नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स क्या रहेंगे RAEO, SADO और ADA का जो एग्ज़ाम हुआ है फरवरी 2021 में। वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो कि क्या रहेगा कट ऑफ RAEO, SADO, ADA। तो हम बात करें सबसे पहले RAEO की। तो सबसे पहले तो आप एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। इसके कट ऑफ की हम बात करेंगे। जैसा कि इसका पेपर हुआ था, इसमें इस बार 200 नंबर का इसका पेपर हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है, 100 नंबर का इसमें एग्रीकल्चर पूछा गया था। 100 नंबर का एग्रीकल्चर पूछा गया था और 100 नंबर का इसमें MP और अदर जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, बाकी सब इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप सभी को पता है इसमें धांधली की चर्चा चल रही है कि इसमें धांधली हुई है। लोगों के 200 में से 198 नंबर आए हैं। तो ये फर्जीवाड़ा इसमें अगर हुआ है तो कट ऑफ मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन अगर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है और जिसका भी 200 में से अगर 140 मार्क्स आते हैं तो वो सेफ़ जोन में है। अब हम कैटेगरी वाइज बात कर लें कि जनरल का जो RAEO का कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने विभिन्न जगह से डाटा कलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं आपको, तो 200 में से RAEO का जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी में हम बात करें तो जनरल में अगर 150 से 140 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आप सेफ़ जोन में हैं। उसके बाद बात करते हैं हम OBC की। तो आपको पता है OBC के कट ऑफ की हम बात करें तो OBC का जो कट ऑफ है वो भी 140 से 145 के बीच में अगर आपको नंबर आए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और अब हम बात कर लेते हैं SC के कट ऑफ की। तो SC में अगर आप हैं और SC में आपके अगर नंबर आए हैं 135 से 140 के बीच में इसका कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों। इससे कम भी हो सकता है अगर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है और फेयर एग्ज़ाम हुई है तो कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है। इससे आगे पीछे 5 या 10 नंबर आप कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ST की कट ऑफ की। तो अगर ST में अगर आप है और आपके नंबर 120 से 130 के बीच में आते हैं तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। और बात करते हैं EWS की। तो EWS का कट ऑफ जनरल से थोड़ा कम ही जाता है। तो 130 से 140 के बीच में अगर आपका नंबर आता है तो आप EWS कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं SADO का जो एग्ज़ाम हुआ था। RAEO का एग्ज़ाम और SADO का एग्ज़ाम एक ही दिन हुआ था। तो पहली पाली में जो हुआ था वो SADO का एग्ज़ाम हुआ था और दूसरी पाली जो थी उसमें RAEO का एग्ज़ाम हुआ था। अब SADO की बात करें तो इसका लेवल जो है थोड़ा सा RAEO से टफ पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर कट ऑफ की हम बात करें तो इसका कट ऑफ जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में इसका कट ऑफ 135 से 145 के बीच में होगा। बात करें अगर हम OBC की तो OBC का कट ऑफ भी यहाँ पे 140 से 145 जा सकता है, क्योंकि आपने देखा है MPPSC में जो रिजर्वेशन दिया गया है उसके हिसाब से जनरल का कट ऑफ और OBC का कट ऑफ लगभग बराबर गया है। OBC का कट ऑफ, क्योंकि उन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कही है कि जो जिस कैटेगरी में अगर आप OBC से फॉर्म भरते हैं तो आप OBC में ही काउंट करे जाएंगे। अगर आप SC से फॉर्म भरते हैं तो आप SC की जितनी सीटें हैं उसी के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर आप ST से फॉर्म भरते हैं तो आप ST से ही क्वालिफाई माने जाएंगे। ये इस बार जो है सरकार ने कर दिया है, तो ये बहुत गलत पॉलिसी है। इससे तो जो 60% रिजर्वेशन है वो सीधे सीधे जनरल वालों को मिल जाएगा। 40% में बाकी सब लोग आते हैं। तो अब दोस्तों मैं 60% कैसे बोल रहा हूँ आप देख सकते हैं। 60% इस प्रकार से कि 10% तो EWS, इसका जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि ये केवल जनरल वाले बच्चे ही EWS कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद 50% जो रिजर्वेशन है, जो 50% रिजर्वेशन है वो उसमें बाकी सब लोग रहेंगे, बाकी 50% में जनरल। तो ये गलत है। अब हम बात करते हैं कि SC का कट ऑफ कितना जाएगा। तो SC का कट ऑफ भी SADO की अगर हम बात करें तो 135 से 140 के बीच में जाने की संभावना है। 135 से 140 अगर आपके नंबर हैं तो आप SADO के एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे अगर एग्ज़ाम फेयर हुआ है तो। और हम बात करते हैं ST की। तो ST का जो कट ऑफ रहेगा वो 130 या 120 से 130 के बीच में रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं EWS की। EWS की अगर हम बात करें तो SADO में EWS का कट ऑफ भी 140 के आसपास रहने की संभावना है। अब हम बात करते हैं ADA का एग्ज़ाम जो कि MPPSC ने लिया था। ADA इसके एग्ज़ाम की बात करें जो कि MPPSC ने लिया था। इस बार MPPSC की प्रोसेस बहुत फास्ट दिख रही है। उन्होंने जिस दिन एग्ज़ाम लिया उसी दिन
आंसर की डाल दी। उसके बाद उन्होंने दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने MPPSC वालों ने जो ऑब्जेक्शन के लिए भी लिंक उन्होंने खोल दी और उन्होंने बता दिया कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ADA के एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग हुई थी। एक क्वेश्चन आपके सही करने पे 3 मार्क्स आपको दिया जा रहा था, लेकिन 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर यहाँ पे काटा भी गया है। तो ये इस प्रकार की प्रोसेस रही थी यहाँ पे कि अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे और 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसमें रहा था। अब हम बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ की। तो इसकी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इसका कट ऑफ, ADA का कट ऑफ आप देख सकते हैं माइनस मार्किंग रहती है। तो इसका कट ऑफ जितना आपको आता है अगर आप उतना ही लगाते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। तो अगर आपने ऐसा किया है कि जो आपसे क्वेश्चन एग्जैक्ट बन रहा था वो अगर आपने सही किया है तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। और जिन लोगों ने भी पढ़ाई करी होगी डेफिनेटली उसने MP के 50 क्वेश्चनों में से कम उसके 40 क्वेश्चन आसानी से बना दिया होगा। जिसने 2-3 साल से पढ़ाई कर रहा होगा, MP को अच्छे से पढ़ा होगा, उसने 50 में से 40 क्वेश्चन उसने आसानी से बना दिए होंगे। तो हम अगर बात करें कि 40 × 3 अब करेंगे तो 120 नंबर तो यहाँ से आ जाएंगे। और हम बात करते हैं अगर एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में भी जो अच्छी जिसने पढ़ाई करी होगी उसने 60 से 70 क्वेश्चन जरूर सही किए होंगे। और 70 क्वेश्चन अगर कोई सही करता है, या हम 60 पकड़े चले, 70 ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर हम 60 की बात करें, 60 क्वेश्चन अगर वो करता है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 नंबर, ये 180। और हम बात कर रहे थे कितने क्वेश्चन, 40। और 180 + 120 कर लीजिए आप, तो 180 + 120 की हम बात करें तो आप जोड़ सकते हैं इनको, 300 नंबर जिसके आएंगे। जिसके 300 नंबर है वो सेफ जोन में रहेगा। यहाँ पे सेफ अगर आपके 300 नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चित रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है और आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अब हम कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर पे ADA के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो जनरल की अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रहेगा वो 300 से 320 तक भी कट ऑफ जा सकता है। अब हम बात करते हैं OBC की। OBC की बात करें तो आपको पता है OBC में भी अब बच्चे पढ़ने लगे हैं और OBC का कट ऑफ भी 290 से 300 के आसपास जाना चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इस बार MPPSC ने ऐसा कर दिया है कि जो जिस कैटेगरी में फॉर्म भरेगा वो उसी कैटेगरी में फाइट कर पाएगा। तो OBC का कट ऑफ भी लगभग जनरल से ज़्यादा भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। 310 से 320 भी OBC कट ऑफ जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये MPPSC की गलत पॉलिसी की वजह से ऐसा होने वाला है। अब हम बात करते हैं SC के कट ऑफ की। तो SC का अगर कट ऑफ की बात करें तो 250 से 270 के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ST के कट ऑफ की। तो ST में अगर आपको 250 नंबर या फिर 200 नंबर आते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं EWS की। तो EWS की अगर हम बात करें तो इसका कट ऑफ भी 290 के आसपास जा सकता है, या फिर 280 से 290 के बीच में आप इसको मान के चलें, इतना कट ऑफ यहाँ पे जाने वाला है। तो ये आज हमने तीनों एग्ज़ाम का क्या क्या कट ऑफ रहने वाला है उसकी बात करी। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैंने जो ये कट ऑफ आपको बताया है ये सब लोगों से उनके मार्क्स पूछकर और उनके कितने नंबर आ रहे हैं उन सब से डिस्कस करने के बाद आपको मैंने ये बताया है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले जो भी हमारे वीडियो होंगे, जो भी अपडेट होंगी वो आपको यहाँ से मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।